नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे यूपी की बसों में अब महिलाओं के लिए सफर करना और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया है। एक बटन दबाने पर तत्काल ही पुलिस की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। कुल 4000 रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगा दिए गए हैं। 20 जनवरी को इस सुविधा को लॉन्च करने की तैयारी है और अगले चरण में 3000 अनुबंधित बसों में भी पैनिक बटन लगाए जाएंगे। साल 2012 में निर्भया कांड के बाद बनाए गए निर्भया फंड की मदद से परिवहन निगम प्रशासन ने बसों की सुरक्षा को पुख्ता करने की योजना तैयार की है। परिवहन निगम अधिकारियों के मुताबिक निर्भया फंड से लगाए गए पैनिक बटनों से महिलाओं को बस में असुविधा होने पर फौरन ही हेल्प मिलेगी। हर बस में 10 बटन लगाए गए हैं। आवश्यकता अनुसार बटन दबते ही तत्काल सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर और डायल 112 पर सूचना चली जाएगी और इसी क्रम में निर्भया फंड के पैसों के बस अड्डों पर 100 एलईडी स्क्रीन भी लगेंगी। ये स्क्रीन प्रदेश के 20 परिक्षेत्रों से 150 से ज्यादा बस अड्डों पर लगाई जाएंगी और इसके लगने से यात्रियों को बसों के आवागमन की पूरी जानकारी मिलेगी। आज इसी पर करेंगे मुद्दे की बात में विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ने वाला है। रूपेश कुमार जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से। ताहिरा हसन जी हमारे साथ में कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगी, समाज सेविका हैं। और मीनू सचदेवा हमारे साथ जुड़ेंगी लखनऊ से। और सभी मेहमानों के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी भी जुड़ चुके हैं। शुरुआत भरत के साथ में ही कर लेंगे। भरत, एक बहुत शानदार कदम है जो सरकार की ओर से उठाया गया है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर रोडवेज बस में चलने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। कई बार छेड़खानी की शिकायतें भी सामने आई हैं, हमने खुद देखा है। और दिल्ली की घटना की बात करें तो पूरे देश दुनिया में वो सामने आया था और एक बस में एक लड़की के साथ जो जघन्यता हुई थी, मुझे लगता है उसे आज तक भुला नहीं पाया। और आज उसी फंड के उस पर यह काम किया गया है। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं पर लगाम बहुत तेजी के साथ में लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सफर करना महिलाओं और लड़कियों के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर योगी सरकार पहले भी महिलाओं के लिए लगातार सोचते आए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाते हुए आए हैं। अगर ये कदम की बात करें कि जिस तरीके से महिलाओं को निर्भया कांड के बाद डर लगता था कि हम रोडवेज बसों में या ऐसी बसों में सफर नहीं करेंगे जहां पर छेड़छाड़ या तमाम ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का एक कह सकते हैं कदम बहुत ही सराहनीय कदम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज बसों में 4000 पैनिक बटन को लगाया है। इस बटन से सबसे पहली बात है कि जब महिलाओं को किसी प्रकार की समस्याएं होंगी, जब इस बटन को महिलाएं दबाएंगी तो सीधे पुलिस के पास और कमांड सेंटर के बाद इंफॉर्मेशन चली जाएगी और तत्काल प्रभाव से उस महिलाओं को मदद मिलेगी जिनको समस्याएं सामने आ रही हैं। और एक और चीज है ये भी कि महिलाओं की जो लोकेशन है वो भी लगातार ट्रेस होती रहेगी। बस किस बस में जा रही है, किस बस से पैनिक बटन को दबाया गया है, बाकायदा पैनिक बटन बस के नंबर के साथ पूरी डिटेल जो है वो पुलिस तक पहुंच जाएगी और जिससे कि जो महिलाएं हैं उनको समस्याएं किसी प्रकार की भी हो तो उसका समाधान निश्चित तौर पर होगा। निर्भया कांड एक ऐसा कांड जिससे पूरे देश को तोड़ के रख दिया था कि ये ऐसा कांड कभी कोई सोच नहीं सकता था कि हो जाता था, लेकिन हो गया। उसके बावजूद लगातार लोगों के मन में खौफ था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, पैनिक बटन का जो शुरुआत करी है। लगभग 4000 बसों में लग चुके हैं और 3000 बसों में अभी और लगेंगे। ये जो टारगेट है ये तमाम रोडवेज बसों में लगाए जाएंगे जिससे कि महिलाओं का जो सफर हो एकदम सुरक्षित सफर हो, महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो और अगर समस्या होती है तो डायरेक्ट उस बटन को दबाएं और पुलिस से सहायता मिलेगी। निश्चित तौर पर महिलाओं के जो डर था, जो खौफ था, कहीं ना कहीं अब वो इस कदम के बाद बिल्कुल समाप्त होते आगे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटनाओं पर रोक लगती है और इस पहल का असर होता है तो एक बहुत शानदार पहल है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे कदमों से सुरक्षा का भाव भी आता है और साथ ही साथ एक तरफ सुरक्षा मिलती भी है। हमारे साथ में ताहिरा हसन जी है, समाज सेविका है, उनको जोड़ लेते हैं। बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर ताहिरा जी। ताहिरा जी, बहुत शानदार कदम है। आपने भी देखा होगा कि लखनऊ में भी जो है वो कई सारी ऐसी घटनाएं आई हैं, अलग अलग देश भर में हमने देखा है। दिल्ली में जो घटना हुई वो तो आप सब जानते हैं कि एक बस के
के भीतर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था और उस घटना की जघन्यता इतनी ज्यादा थी कि शायद उस पर बात कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या लग रहा है आपको, क्या ये कदम काफी है और क्या महिलाएं अब बसों में सुरक्षित सफर कर पाएंगी? आपको लग रहा है कि इस कदम से एक बड़ा फायदा मिलेगा? जी देखिए, पहले मैं कहना चाहती हूँ 2012 में जब निर्भया का इस वक्त मेंशन किया, जिक्र हुआ, तो उस हीनियस क्राइम के बाद पूरा देश जो था वो सड़कों पे था। महिलाएं पुरुष सब इस जघन्य अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और 2012 का है, उसके बाद 2013 में 3000 करोड़ निर्भया फंड दिया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, ऐसे नहीं गठित कर दिया कांग्रेस ने, जनता थी तो गठित हुई और उसमें ये डिसाइड किया गया। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ, मेरे भी इनपुट है उसमें। तो मैं समझती हूँ कि सारी मतलब जो पूरे देश की वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उन सब ने अपने इनपुट दिए थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो जस्टिस वर्मा कमेटी में लिए गए। जस्टिस वर्मा साहब ने खुद अपने इसको बहुत गहन अध्ययन के बाद कानून बनाया। उसमें ये था कि पैनिक बटन होगा, क्योंकि हमारी महिलाएं जो कम्यूट करती है, स्पेशली हमारी ऑप्रेस क्लास की महिलाएं, हमारी मार्जिनलाइज क्लास की महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, दूर जाना होता है, रहती कहीं है, जाना कहीं है काम करने, कुछ फैक्ट्रियों में करती हैं, तरह तरह के कामों के लिए उनको जाना पड़ता है, तो वहां पर सुरक्षित नहीं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी। तो जाहिर है इससे रोका जा सकता है। तो इसका तो स्वागत जितना किया जाए कम है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर देखिए इसका फायदा आपको एक बड़े स्तर पर नजर आ रहा है और स्वागत योग्य कदम भी है। ठीक है, महिलाओं के बारे में इतना मतलब सोच के ला रही है, तो इसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। और देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर कोई कदम उठाया जा रहा है और वो वाकई में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी। रूपेश कुमार जी हमारे साथ में है, प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से। बहुत स्वागत रूपेश जी आपका भी के न्यूज इंडिया पर। रूपेश जी देखिए, बहुत शानदार कदम है, हम सब इस कदम की सराहना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि रोडवेज बसों की हालत जिस तरीके की हो चुकी है उत्तर प्रदेश के ही लिहाज से अगर हम बात कर ले, वो शायद बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली होती है। कई बार बैठने की सीट तक ठीक नहीं होती है और उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है कुल मिलाकर, अगर एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो। ऐसे में जो पैनिक बटन है वो भी ठीक तरीके से काम करेगा, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ओर से इमरजेंसी विंडो भी होती है। बस में कई बार दरवाजा तक नहीं होता ठीक तरीके से और वो बसें सड़कों पर दौड़ रही होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कदम अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक तरीके से ये आपका जो आदेश जारी होगा ये इंप्लीमेंट हो जाए और पूरी तरीके से इसका पालन हो, अब ये सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्या इसके लिए आपका जो कर्मचारी संघ है या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ताकि अगर कोई पहल की गई है तो वाकई में उसका लाभ मिल सके? ऐसा ना हो कि एक आपने एक अच्छा सा एक कदम बढ़ाया लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। गरिमा जी, पहले बार आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आई और आप बात कर रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि परिवहन की स्थिति पहले से अब बेहतर हुई है। बसों की स्थिति ले लीजिए या और कोई स्थिति लीजिए, क्योंकि और बेहतर हुई है। पैनिक बटन का तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी माताएं बहनें परिवहन निगम की बसों में यात्रा करेंगी उनको ये सुविधा मिलेगी। और हम प्रत्येक बस में 10 पैनिक बटन लगा रहे हैं और इसका कम से कम बजट 71 करोड़ के आसपास जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का, और हम अपने प्रबंध तंत्र का, जो परिवहन निगम के प्रेजेंट टाइम में प्रबंध तंत्र है उसका मैं धन्यवाद देता हूं, इसलिए क्योंकि ये इस जो मुहिम है, इस मुहिम में हम बढ़ चढ़कर जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये सुनिश्चित बस हो जाए कि जो कदम बढ़ाया गया है इस कदम पर पूरी तरीके से जो निर्देशों का पालन है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मीनू सचदेवा जी हमारे साथ में है, लखनऊ से एक सामान्य महिला है। बहुत स्वागत मीनू जी आपका भी। मीनू जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, आमतौर पर महिलाएं कई बार समय का ध्यान रखती हैं, क्योंकि पता होता है कि रोडवेज बस में किस तरीके के लोग चल रहे हैं, हमें नहीं पता, अनजान लोगों के साथ हम सफर करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बस के भीतर ही आपको एक तरीके की मदद मिल रही है, एक आपको
एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है किसी चीज को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फायदे की बात है। यहां तक कि सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि जो बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, कई बार लंबा रास्ता होता है, बसों में सफर कर जाना पड़ता है। ऐसे में अब कोई आपको लग रहा है कि अनहोनी नहीं होगी या बहुत हद तक ऐसे कदम जो हैं वो फायदेमंद होंगे महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए? क्योंकि हर तरह के लोग बस में सफर करते हैं और ऐसे में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सफर करना कई बार मुश्किल होता था, वो शायद अब नहीं होगा। बिल्कुल सही। जब से निर्भया कांड हुआ है उसके बाद से हर महिला, हर लड़की अपने आप को असुरक्षित समझने लगी है। हाँ। क्योंकि लड़कियां होती हैं, उनको बैठे रहते हैं, जेंट्स लोग उनको सीट नहीं देते हैं, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। हर महिला, लड़कियां असुरक्षित समझती है। तो उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी नाथ जी, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं और सबकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बटन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि हर लड़की, हर व्यवस्था अपने आप को जो है सुरक्षित समझेगी और हर तरह के बुजुर्ग और यंग जितने भी जनरेशन है, सब लोग सुरक्षित होकर बस में सफर कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा है। और आज वैसे भी हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, वो हर कदम ऐसा कर रही कि उनके लिए कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि क्या कहें। बिल्कुल, यानी कदम आपको रासा रहा है और देखिए बहुत अच्छा भी है, लेकिन बस एक उम्मीद इस चीज की है कि ठीक तरीके से ये काम करे। और भरत के पास जाएंगे। भरत, देखिए बहुत अच्छा कदम है, हर कोई इस कदम की सराहना कर रहा है, इस पहल की सराहना कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने अभी रूपेश जी से भी सवाल किया कि बसों की स्थिति को लेकर ही एक पहले सवाल आ जाता है। देखिए महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं हैं, लखनऊ की हम अगर बात कर ले, पिंक बसें संचालित होती हैं, कई बार महिलाएं ही ड्राइवर भी होती हैं। तो ऐसे में सुरक्षित तो वो महसूस तब करेंगे जब बसों की स्थिति ठीक होगी। क्या उसके लिए भी कोई कदम उठाया जा सकता है? महिलाओं के लिए भले ही खास तोहफा हो सकता है, लेकिन अगर सोचे कई बार महिलाओं के लिए बस में बैठने को सीट तक नहीं मिलती है, यहां तक कि बसों के खिड़कियों के शीशे ठीक नहीं होते हैं, दरवाजे ठीक नहीं होते हैं। ऐसे में जो पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे वो काम करेंगे? कितने दिन तक काम करेंगे? क्योंकि कुछ अराजक तत्व भी होते हैं ना जो इन बटनों को भी खराब कर देते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बसों में किस तरीके से तोड़फोड़ कई बार कर दी जाती है, तो वो ठीक तरीके से काम करें और वाकई में वो वर्किंग सिचुएशन में रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी क्या कोई जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जाएगा? ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है योगी सरकार के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से पैनिक बटन का बसों में प्रयोग किया जाएगा, उस बटन को कितना सुरक्षित रखा जाए, इसके ऊपर निगरानी जरूर की जाएगी। क्योंकि सेंसर्स जो बेस होंगे वो बटन होंगे। अगर किसी प्रकार की भी बटन से छेड़खानी होती है या फिर कुछ भी प्रयास किया जाता है, तो उसकी सीधे इंफॉर्मेशन है वो विभाग के पास जाएगी और पुलिस के पास जाएगी, जिससे कि तत्काल प्रभाव से पुलिस वहां पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने ये किया कि जिस तरीके से बसों का जो हाल है वो कैसे सही होगा और किस तरह से कंडीशन के साथ साथ क्या बसों के बटन के कंडीशन भी आने वाले समय में खराब हो जाएंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा टास्क है योगी सरकार के ऊपर और प्रशासन, बस परिवहन के ऊपर कि बसों की कंडीशन को ठीक करें। क्योंकि तमाम हम लोग वीडियो चलाए हैं अपने चैनल पर, जो वीडियो वायरल हुए हैं बसों की कंडीशन पर, रोडवेज के हम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं जो दशा है उसमें सुधार की बेहद आवश्यकता है। और उसके बाद बसों की कंडीशन के साथ साथ अब बहुत बड़ा जो टास्क रहेगा योगी सरकार के सामने, परिवहन के सामने, कि इन बटनों की सुरक्षा कैसे करें। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बटन के साथ छेड़खानी जरूर करेंगे कि बटन के साथ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज भी कई बसों में लगाए गए थे, देखा गया था कि परिवहन की कोशिश की गई थी कि जो सिटी बसों में कैमरे लगाए जाए या उसमें छेड़खानी हो, तो तमाम जगह प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा है। अब यही देखना होगा कि ये कितना सफल होता है। बटन लगने के बाद महिलाएं जितनी भी हैं वो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करती हैं, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर भी कोई ना कोई काम किया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास करते आए हैं और आगे भी कर रहे हैं। अब पैनिक बटन से महिलाओं को कितनी राहत मिलने वाली है? जी बिल्कुल, पैनिक बटन से महिलाओं को राहत मिलेगी और देखिए महिलाएं कितना खुश हैं इसको लेकर हम ये भी जान रहे हैं। जैसे कि मीनू जी ने भी कहा कि बहुत शानदार कदम है और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। समाज सेविका हमारे साथ में माफ कीजिएगा, ताहिरा जी लगातार बनी हुई। ताहिरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बसों की स्थिति को लेकर भी हम बात करें जो बहुत जरूरी हो जाता है। आपको लग रहा है कि देखिए सरकार तो एक तरफ बड़े कदम उठा रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो सजग नजर आ रही है, उसे लग रहा है कि नहीं ऐसे कदम होने चाहिए, ऐसे पहल होनी चाहिए ताकि उनसे फायदा मिले
महिलाओं को, लेकिन क्या विभागों के जो लोग हैं ये अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये जो सरकार की ओर से नियम बनाया गया ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा? इसके लिए विभाग अपना काम 100% करके देंगे? क्योंकि जब तक वो काम, सरकार का काम है एक नियम बनाना, एक पहल करना, लेकिन पूरा करना विभागों का काम होता है। आपको लग रहा है कि विभाग पूरी तरीके से परफॉर्म करेगा? नहीं, देखिए, तो देखने की बात है, इस पे भी थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जरूरत होगी, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए, हाँ। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अच्छा लिया, लेकिन वो पूरा नीचे तक आए, इम्प्लीमेंट हो प्रॉपरली। जैसे मैं कहूंगी, निर्भया के बाद निर्भया फंड तय हुआ, एक कमेटी बनी, मजबूत कानून बना। अब मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी और मजबूत कानून की जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उस पूरे कानून को महिलाओं को पढ़ना भी चाहिए पूरा जो है। तो उसके हिसाब से ये पैनिक बटन भी था, बसेस भी चलाने की बात थी, रिड्रेसल ऑफ सच केसेस थ्रू द फास्ट ट्रैक कोर्ट भी था, वन स्टॉप वन सेंटर की बात थी कि हमारी महिलाएं इधर उधर दौड़े ना, एक ही जगह FIR हो, मेडिकल हो और एक्शन लिया जाए। तो मुझे लगता है कानून तो सभी अच्छे बने हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना वो भी बहुत अच्छा एक्ट है हमारा, पूरा उसको पढ़िए तो उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह निहित है। तो मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। और ये आधी जमीन का मसला है, तो मुझे लगता है ये मॉनिटरिंग भी जरूरी है। अगर मॉनिटरिंग होगी तो विभाग अपना काम अच्छी तरह करेगा। पूरे विभाग में सब गड़बड़ नहीं होते हैं, लोग करना भी चाहते हैं काम। तो देखिए, काम जो करना चाहते हैं उनको इनकरेज करिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। और बढ़िया से इस प्रोग्राम को, इस नीति को, इस आपने जो बनाई है ये बहुत ही अच्छा है कि आप पैनिक बटन जो लग रहे हैं, इसका जो इनिशिएटिव लिया है मुख्यमंत्री ने, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, इसको देखा जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रुपेश जी के पास चलते हैं। रुपेश जी, ये पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे काम करेगा? क्योंकि एक बस जो चल रही है, एक सफर पर है, वहां पर अगर ऐसी कोई घटना होती है, पैनिक बटन के माध्यम से अगर कोई जानकारी डायल 112 तक मिलती है, तो क्या डायल 112 स्थानीय पुलिस से संपर्क करेगा? लोकेशन के माध्यम से बात की जा सकेगी? कैसे ये पूरा प्रोसेस है, क्या आप इसको समझा सकते हैं? गरिमा की बहुत अच्छी बात कही है। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप एक सरकारी बस में यात्रा कर रही हैं, आप पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हैं। आप डग्गा मार बस में यात्रा नहीं कर रही। और रही बात पैनिक बटन की, थी जापानी कंपनी द्वारा पैनिक बटन लगाई जा रही है, और इसकी जो मॉनिटरिंग है सेंट्रल कमांड एंड सेंटर, वह 112 के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कहीं भी कोई भी बटन दबती है तो तुरंत तत्काल जो भी 112 जो होगी वहां से तुरंत उसको कवर कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत आसान तरीका है, और अगर ये ठीक तरीके से काम करता है तो कहीं ना कहीं जो रोडवेज बसें हैं इनमें सफर करना महिलाओं के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और उनके साथ जो घटनाएं होती हैं उन आंकड़ों में भी बहुत हद तक कमी आ सकती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में जो पहल की गई है, जो बड़ा कदम उठाया गया है, वो वाकई सराहनीय है। एक तरफ हर कोई इसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन बस इस बात का इंतजार है कि ये जो निर्देश सरकार की ओर से मिले हैं इनका पालन ठीक तरीके से हो, ताकि महिलाएं असल में सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे साथ में मीनू सचदेवा जी भी है। मीनू जी, बेटियों को कई बार लोग पढ़ने नहीं जाने देते थे क्योंकि दूर का सफर होता था, उन्हें ये डर होता था माता पिता को कि कहीं उनके बच्चियों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि इस कदम के बाद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा? माता पिता भी थोड़ा आश्वस्त होंगे कि बस के भीतर भी उन्हें प्रशासनिक मदद, पुलिस की मदद तुरंत मिल सकती है पैनिक बटन के माध्यम से। तो नए साल पर सरकार का ये तोहफा कई सारी बेटियों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव भी ला सकता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगीनाथ जी ने इतना अच्छा कदम उठाया है कि उनको तो कुछ कहने की पब्लिक को जरूरत ही नहीं। पब्लिक के भावनाओं को समझ के ही वो सब काम कर देते हैं कि वो देश को देख रहे हैं कि क्या देश में हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो उसमें तो इतना सुरक्षित उन्होंने सबको कर लिया कि एक 80 साल की, 70 साल की महिला से लेके और 6 साल की बच्ची भी सफर कर सकती है। तो माननीय योगीनाथ जी ने कुछ उनको समझने की, बस इंसान देखता ही रह जाता है और वो अपना अच्छे से अच्छा काम कर जाते हैं।
बिल्कुल, तो बहुत अच्छा ही अच्छा कदम है। काम कर ठीक रहा है, है, तो आपको भी इसमें लग रहा है कि अच्छा कदम है और काफी हद तक कारगर साबित होने वाला है। भरत के पास जाते हैं। भरत, देखिए, बसों में महिलाओं के साथ छेड़खानी या बेटियों के साथ छेड़खानी के मामले हमने कई बार देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बसों में और अपराध नहीं होते। आमतौर पर हमने देखा है, चाहे वो जेब कतरे हो या फिर जहर खुरानी जैसे मामले भी हमने कई बार देखे हैं। तो ऐसे मामलों में भी कहीं ना कहीं अगर पैनिक बटन के माध्यम से शिकायत की जाती है तो वो भी डायल 112 तक पहुंचती है और मौके पर अगर पुलिस पहुंची तो कहीं ना कहीं ये जो अपराध होते हैं इन पर भी लगाम लगेगी, यानी हर किसी को मदद इससे मिलने वाली है। बिल्कुल सबको मदद मिलेगी। और मैं ये कहती हूँ, करने वाले तो कैमरे की तारें भी काट देते हैं और बिल्कुल बटन भी बिल्कुल, खराब मीनू कर जी देते आपके हैं। पास तो आएंगे। मैं भरत अगर से मेरा सवाल है। ठीक है, मीनू जी योगी आपके पास लौटते हैं। भरत सेठी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। भरत, मेरा सवाल आपसे है, क्या लग रहा है कि ऐसे अपराधों पर भी लगाम लगने वाली है? क्योंकि अगर जानकारी पुलिस तक पहुंचती है तो मौके पर पुलिस पहुंची तो ऐसे अपराधियों को भी अब डर कर रहना होगा, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जेब कतरे और तमाम तरह के जहर खरोनी वाले जो मामले जो चलते थे, लूट जो होती थी बसों में, अपराधी किस्म के लोग जो बसों में चढ़ जाते थे, उन पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि ये जो बटन है ये इमरजेंसी में भी काम आएंगे। जिस तरीके से महिलाओं को तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और लोगों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इन जो आपराधिक किस्म के जो लोग होते हैं उन पर भी निश्चित तौर पर लगाम लगाई जा सकेगी और 112 पे सूचना दी जा सकेगी। जैसे ही 112 पे बटन के माध्यम से सूचना पहुंचेगी, तत्काल प्रभाव से उस लोकेशन की जो गाड़ियां होंगी, जो रूट की गाड़ियां, जो 112 की गाड़ियां होंगी, तत्काल उस गाड़ी को जीपीएस से कंट्रोल करके, जीपीएस से चेक करके लोकेशन तक तुरंत पहुंचेगी और प्रॉपर पहुंचकर मदद दी जाएगी। फिलहाल अगर बात करें, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा महिलाओं की तो है और तमाम जिस तरीके से चोरी की घटनाएं, तमाम जो घटनाएं होती है, उसके ग्राफ में भी गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी सभी तरह के अपराधों पर लगाम लग सकती है। ताहिरा जी के पास जाएंगे। ताहिरा जी, देखिए, कई सारे फायदे हैं इस कदम के। आपने जैसे पहले भी कहा कि एक तरफ महिलाओं को तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन अगर देखें और सही उपयोग करे जो यात्री खासतौर पर इसमें जाने वाले हैं तो कई सारे फायदे मिल सकते हैं। ताहिरा जी, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ सरकार ने बहुत शानदार कदम उठाया, लेकिन अब जिम्मेदारी उन नागरिकों की भी है, उन यात्रियों की भी है जो इन बसों में सफर करेंगे, कि वो इन बटन को या बस में किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर इन चीजों को नुकसान पहुंचाता है। बस में अगर कोई भी नुकसान होता है, तोड़फोड़ होता है, तो कहीं ना कहीं वो हम यात्री जो सफर करते हैं उनके द्वारा ही इस तरीके की चीजें की जाती हैं। आप कोई अपील करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना करें जिससे पैनिक बटन खराब हो सके और दिक्कतें हों आगे चलकर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर ऐसा कुछ करते हैं, पैनिक बटन अगर उसको खराब करने की कोशिश करते हैं तो वो भी तो पता चल जाएगा ना, फौरन, तुरंत पता चल जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और हमारी महिलाओं के और बच्चियों के जो कम्यूट करती हैं उनमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाए। हर जगह रिमोट एरियाज में जो रह रहे हैं बच्चे बच्चियां पढ़ने निकलती है, दूर दूर से आती है, उन्हें भी बताया जाना चाहिए कि पैनिक बटन है, उसको कैसे आप प्रेस करेंगे। थोड़ा इसके बारे में भी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही अभी कि एक अगर आपने पहल की है तो इसके बारे में लोगों को जागरूक भी करिए। कम से कम जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो जाने कि पैनिक बटन किस तरीके से काम करता है और अपना मैसेज कैसे पुलिस तक पहुंचाना है। ये भी कदम कहीं ना कहीं बहुत अहम होगा और तभी ये पूरा जो एक आपने बनाया है प्लान, वो तभी पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगा जब इसकी असल जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने की योजना के चलते एक बड़ा कदम और एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की ओर से नए साल पर महिलाओं को दिया गया है। अब देखना होगा कि आखिर इस तोहफे से महिलाएं कितनी खुश नजर आती हैं और कितना फायदा महिलाओं को मिलता है, क्योंकि 20 जनवरी से यूपी की रोडवेज बसों में अब पैनिक बटन होंगे जिन्हें दबाकर आप तुरंत ही अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप उसका निदान भी पा सकते हैं, तुरंत ही आपको मदद मिलेगी। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।